आज जनरल बॉडी मीटिंग जो रखी गई है वो रेट और वेट को लेके थी। सबसे पहले तो मैं अपने बेकरी वाले जितने भी यहाँ पे आए हैं, हमारे ट्रेडर्स भाई और जो बेकरी वाले भाई यहाँ पे आए हैं, उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ जो इस तादाद में सब लोग जमा हुए और उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया है। और ये मीटिंग रखी गई थी रेट और वेट को लेके। पिछली बार जो हमने वेट ठीक किया था वो हमने बढ़ाया नहीं था। कुछ 6-7 महीने पहले हमने जो एक वेट को ठीक किया था, जो 2019 का वेट था, वो हमने ठीक किया था। इस बार हमने रेट को बढ़ाया है, जो एक पाव का हमने 50 पैसा रिटेल भाव बढ़ाया है। जो 2 रुपये में था अभी 2.5 रुपये का हमने रिटेल किया है उसको। जैसे कि आज की मीटिंग में बेकरी वाले सारे लोग जमा थे, यहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे, हमने भी बात किया। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग भी खुश हैं और क्या कहते हैं आगे किस तरीके से काम करें? ट्रेडर्स लोग भी थे यहाँ पे। जी, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। ट्रेडर्स वाले और बेकरी वाले सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। कुछ ट्रेडर्स की प्रॉब्लम जो होती है वो बेकरी वाले सॉल्व करते हैं, जो बेकरी वालों की प्रॉब्लम होती है ट्रेडर वाले सॉल्व करते हैं। दोनों की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ट्रेडर्स वाले, तो हम लोग मिलजुल के एक टीम बना के काम कर रहे हैं, जिस टीम का बड़ा अच्छा असर जा रहा है और बहुत लोग खुश हैं इस चीज़ की। हम लोगों को बहुत उत्साह वो मिल रहा है। महंगाई की बात करें, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, क्या लगता है फिर से जो है रेट को जो है बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा? 6 महीने पहले जब हमने भाव को सही किया था उस टाइम पे मैदा कुछ 1350-1400 कट्टा थी। आज मैदा 1750 से कम नहीं है, 1700 1750 से कम नहीं है। कम से कम 300-350 रुपये कट्टे पे भाव बढ़ गया है। इसी वजह से आज हमको भाव बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आज हमने भाव बढ़ाया है जो 1 तारीख से लागू होगा। 1 दिसंबर नया साल नया भाव रहेगा, 1 जनवरी से नया साल नया भाव रहेगा। उसी लिए आज मीटिंग थी और माशाल्लाह बहुत सक्सेस है मीटिंग। क्या लगता है इतनी बड़ी तादाद में कभी बेकरी वाले इकट्ठा नहीं हुए? कई लोगों ने बोला मैं 40 साल से देख रहा हूँ, मैंने बोला, कई लोगों ने बोला 30 साल से देख रहा हूँ, कभी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई। तो क्या बदलाव आया है आपकी जिम्मेदारी में? बदलाव बस ये दिख रहा है, लोगों में खुशहाली है, लोगों के काम हो रहे हैं, वही बदलाव है। हम हर जगह कोने कोने जा के काम कर रहे हैं, हर बेकरी के अंदर जा के काम कर रहे हैं। कोई हमें लिखित में कुछ कंप्लेन देता है तो उनकी कंप्लेन को हम फौरन तौर पे उनकी सॉल्व करने की वो कर देते हैं, फौरन तौर पे सॉल्व करते हैं। 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही कर देते हैं। तो इसी वजह से लोगों में उत्साह हो रहा है, उनके काम हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम जो थी वर्दी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सर, महंगाई की बात है, महंगाई काफ़ी हो गई है, क्या लगता है कि जो है बेकरी वाले और आम आदमी के लिए कितना डिफरेंस है? देखो, आम आदमी के लिए कुछ ज़्यादा भाव हमने बढ़ाया नहीं है। ये 2015 में हमारा भाव बढ़ा था, 15 के बाद अब 2022 में हम लोगों ने ये भाव को बढ़ाया है, जो 50 पैसे हमने बढ़ाया है। तो कंज्यूमर के लिए कुछ ज़्यादा भाव नहीं बढ़ाया है। जो हमने होलसेल रेट बढ़ाया उसमें थोड़ी सी हमने तब्दीली की है, वो आप मीडिया को नहीं बता सकते हम। उसमें थोड़ी सी आगे पीछे की है हमने, थोड़े से भाव बढ़ाए, उसमें भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं बढ़ाया। तो कंज्यूमर जो था पहले से जो मिलता था उनको, उससे कुछ ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होगा कंज्यूमर को। क्या लगता है आपसे बेकरी वाले जिस तरीके से खुश हैं और इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग पूरे मुंबई से आए हैं बेकरी वाले? जी और आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं भी आ पाए? नहीं, कुछ लोग नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी होगी। बाकी पूरा बॉम्बे, मुमरा, थाना, बदलापुर और पूरे मुंबई का दहीसर से लेके आगे विरार तक के लोग, सारे लोग इस मीटिंग में थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको खुशहाली है, इनके कुछ काम हो रहा है, ये हम पे भरोसा कर रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट मैं इन लोगों का कुछ काम कर पा रहा हूँ, बस मुझे खुशी है उस चीज़ की। इसी वजह से आज यहाँ इतने लोग जुड़ा। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में इससे ज़्यादा जुड़ेंगे। आपने जो टर्म कंडीशन रखा है, बहुत से लोग खुश हैं और क्या लगता है कुछ लोग नाराज भी हैं क्या? देखो, जिनके अंदर चोरी है वो टर्म्स एंड कंडीशन से नाराज़ होंगे। बाकी जो चोरी नहीं करना चाहते, जो अपने धंधे को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, उनको कोई नाराज़गी नहीं है। वो अच्छा भाव लेते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बाकी जिनकी नीयत चोरी की है या कि कुछ गलत करने की है, वो इस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं। बाकी हमारा एक भी बेकरी वाला इस चीज़ से नाराज़ नहीं होगा कि भाव बढ़े। बाकी क्या कहना चाहेंगे लास्टली लोगों से जो बेकरी वाले यहाँ पे आए हैं, जो जनता है, जो अभी नया भाव खुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लास्टली? मेरा अपील यही है कि जो भी वर्दियाँ इधर उधर हम लोगों ने रोक लगा कर रखी है वर्दियों को, जो सेल्समैन होते हैं हमारे,
वो कोई भी इधर उधर से पाव ना ले। जिस बेकरी से वो ले रहा है उसी बेकरी से उसे पाव लेना है, दूसरी बेकरी में जाने की उसको इजाज़त नहीं है। और अपने फेरी वाले को, अपने सेल्समैन को भी दूसरी जगह जाने की इजाज़त नहीं है। वो उन्हीं का फेरी वाला है, उन्हीं का सेल्समैन है। तो ना वर्दी इधर से उधर जा सकती है, ना उधर से इधर आ सकती, वो चीज़ है। और हमने वेट को बहुत मायने दिया है। 400 ग्राम जो हमने पक्का वेट दिया है। अब हम कच्चे को बोलते आते थे, कच्चे को हमने मार्केट से ख़त्म कर दिया है। अब कुछ कच्चे पे नहीं होगा, अब जो होगा पक्के वेट पे होगा। जब भी होगा पक्के वेट पे होगा। पक्का वेट 400 ग्राम हम लेंगे, और वो भी बेकरी के अंदर वज़न होगा। बेकरी से बाहर निकल गया माल तो उसकी कोई वो नहीं होगी। इसलिए हम पक्का वेट लेंगे, बेकरी के अंदर वज़न करके लेंगे। बेकरी के बाहर माल जाने के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी बेकरी वाले की नहीं होगी। वो वज़न वहीं होगा बेकरी में, तो ही उसकी जिम्मेदारी होगी। वज़न अगर कम मिला तो हम बेकरी वाले पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कई बेकरी वालों पे आपने कार्रवाई भी करी है, और मुझे लगता है कि आप वेट और रेट दोनों पे मतलब स्ट्रिक्ट हैं। जी, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारी पूरी टीम बहुत स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज पब्लिक इतनी जुड़ रही है हम लोगों से, हमारे काम को देख के। यही वजह है कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा है। नहीं चाह के भी हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, मगर मजबूरी ऐसी है कि हमको करने पड़ते हैं, क्योंकि वो समाज का कीड़ा होता है जिसको उखाड़ना समाज के लिए अच्छा होता है, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ता है। नए साल में और क्या प्रोग्रेस आएगा, क्या मतलब प्रोग्राम है आपका? नए साल में हम लोगों ने नया भाव दिया है। अब इसी भाव को किसी तरह से रुका के रखना है, उस भाव टिका के रखना है, अपनी वर्दियों को जाने नहीं देना है। बस नए साल में कुछ नए बदलाव आएंगे तो उस चीज़ के लिए हम फिर मीटिंग लेंगे। इंशाल्लाह अगली मीटिंग इससे भी ज़ोरदार होगी। आज बॉम्बे के दी जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। आज जनरल बॉडी मीटिंग होने का मतलब क्या है कि लोगों में जो कुछ बेकरी वाले थे, कुछ बेकरी वाले रेट और वेट में घपलाबाजी करते थे, आज हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है कि रेट और वेट में कोई भी घपलाबाजी नहीं करेंगे। साफ़ सफाई से अपना अपना माल बनाएंगे। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी का कहना है कि बेकरी वाले जितने भी परेशान थे उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाए, जो कर्जदार थे उनके कर्ज ख़त्म हो जाए, और साफ़ और सफाई से अपने टेक्निकल लाइन से अपना मशीनरी से अच्छे मशीनरी लाए, उसमें ऐसा अच्छा माल बनाए। और आज रेट और वेट में जो कुछ चंद बेकरी वाले घपलाबाजी करते थे उनको बिल्कुल हर तरह से मुतमईन किया गया है कि तकरीबन 450 बेकरी वाले आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, और रेट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा गया। एक पाव पे 50 पैसा बढ़ा गया है। 6 पाव की लादी अब आप पब्लिक को 15 रुपये में मिलेगी, और 12 पाव की लादी वो 30 रुपये में मिलेगी। ये रेट रखा गया है। एक पाव नरम पाव 2.5 रुपये का, और बुरुन जो कड़क पाव होता है वो 3 रुपये का, ये रेट रखा गया है। और इस रेट का वजन 400 ग्राम नेट तैयार 12 पाव की लादी, और 200 ग्राम नेट तैयार 200 ग्राम वो 12 रुपये, वो 11.5 रुपये की, सॉरी अपना नेट 200 ग्राम तैयारी जो 15 रुपये की मिलेगी आपको, नहीं 2.5 रुपया जो आपको करना है उस हिसाब से। क्या लगता है नासिर भाई की अध्यक्षता में कितना बदलाव आया है बेकरी एसोसिएशन? नासिर भाई की अध्यक्षता में जिस तरह से बेकरी वालों को काफ़ी दिनों से, मैं इस लाइन में मुझे 40 साल हो गया है, 40 साल की उम्र में मैंने देखा इतनी जागरूकता और इतनी एकता और इतनी मोहब्बत, इतनी एक दूसरे से लगाव हमने अभी तक अपनी इस लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि मैं पहली सीढ़ी से चढ़ा हुआ आदमी हूँ, तो बेकरी की समस्या, बेकरी के ऑनर की समस्या, बेकरी जो कॉन्ट्रैक्ट पे चलाते हैं उनकी समस्या, जो कामगार की समस्या, सेल्समैन फेरी वालों की समस्या, और पब्लिक जो लेके जाती है जब पाव, तो उनकी भी क्या समस्या है या नहीं है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाया हूँ। उस चीज़ को मैं अपनी एक्सपीरियंस हो, अपने तजुर्बा को नासिर भाई को दिया, और नासिर भाई की अध्यक्षता में जो काम हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ, और आने वाले वक्त में और बेहतर से बेहतर काम होगा। नई नई तकनीक से, नई नई मशीनरी से, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पाव है, बुरुन पाव है, जितनी भी बेकरी आइटम बनता है उसमें बेहतर से बेहतर माल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी जागरूकता के लिए कि आप नई नई तरीके से पाव बनाइए, नई नई तरीके से पिज़्ज़ा बर्गर बनाइए, खारी टोस्ट बनाइए, केक बनाइए। सारे बेकरी वालों ऑनर के यहाँ आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई थी।
नासिर भाई हमारे दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। 5 साल के बाद भी जिस तरह से उत्साह है, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन नासिर भाई ही इंशाअल्लाह अगले साल 5 साल के बाद भी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। पहली बार हुआ। हम तो 40 साल से एसोसिएशन से जुड़े हैं, पहली बार देखे इतना जमावड़ा है। तो इसकी वजह यह है कि बेकरी वाले इतना परेशान हो गए हैं कि ये तो अपना घर चलाना इनका मुश्किल है, इनकी बेकरियों में कलर चूना करना मुश्किल है। अभी ये जरिया बने, अल्लाह ने बनाया इनको आगे करके कि बेकरी वालों को एक आस दिखी कि अब 2 पैसा कमा के इनके बेकरी के चले जाओगे, बाथरूम में टाइल्स नहीं है, इनके टॉयलेट में टाइल्स नहीं है, जबकि साफ़ सफाई के हिसाब से खाने पीने वाला माल बनता है। हर जगह सफाई होना चाहिए, पूरी बेकरी में टाइल्स होना चाहिए। पैसे नहीं इनके खाने के, तो कहाँ से टाइल्स लगाएंगे? अब कमाएंगे तब सब सफाई भी करेंगे। बहुत सी कमियां हैं जो दूर करेंगे। अपने बच्चों को सही पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को सही स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। पैसा होता तो सब कुछ सही होता, पैसा नहीं होता तो सब बेकार हो जाता है। आज बहुत खुशी देखने को मिली बेकरी वालों में, क्योंकि बहुत बड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब उनको लग गया कि आज इतनी ज़बरदस्त मीटिंग है, इतनी पब्लिक आई है, और नासिर भाई जो है दिन रात मेहनत करते हैं। जहाँ बुलाओ, थाना बुलाओ, मुमरा बुलाओ, कल्याण बुलाओ, तो ऐसी जगह है जो मैं गिना भी नहीं सकता कहाँ कहाँ गए, जो कभी हम लोग ने देखा भी नहीं आज तक, न जाना ही चाहते हैं। यहाँ गए, हम लोग तब रिटायर हो गए, हम लोग की बस की बात नहीं, लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ रहती हैं हमेशा। हाल चाल लेते भी रहते, भाई कौन से एरिया कवर किए, कहाँ पहुँचे, तो हाल चाल हमेशा लेते रहते हैं। हम लोग खाली दुआ दे सकते हैं। अब मेहनत करने का टाइम तो हम लोग करा नहीं, हम लोग 70 साल से ऊपर हो गए हैं, और ज़बरदस्ती हम उसमें नाम लिखा करके, शहीदों में नाम लिखा के, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये कि फ़ोन करके हाल चाल लेते रहते घर बैठे। और सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको नासिर भाई जैसा प्रेसिडेंट अता किया, जिनकी मेहनत और मशक्क़त से सारे बेकरी वाले मुंबई से लेके थाना और जितना भी आस पड़ोस का एरिया है, सब लोग यूनिटी के साथ में उनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी मेहनत रंग ला रही है इतनी कि आज ये हुजूम आप उस शक्ल में देख रहे हैं। तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नासिर भाई का और उनकी सारी टीम का, जिसकी बदौलत सारे बेकरी वालों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुशी है, खुशी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है, जिस तरीके से ईद त्यौहार के मौके पर हमारा सारा परिवार एक होता है। आज सारा बेकरी एसोसिएशन और बेकरी एसोसिएशन की सारी टीम और मेंबर सब एक है, और ये सब एक हुए नासिर अंसारी की वजह से। तारिक भाई, जाहिद भाई, हमारी टीम जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि इन्होंने हमें पहले एक किया और हमें अपना भाव दिया और रेट दिया, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को भी सही दिशा में ले जा सके, सही तालीम दे सके, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद जैसी हमें खुशी का माहौल नज़र आया कि आज बेकरी वाले सब हम अपने एक साथ हैं, और हम लोग सब इनकी बदौलत रूल और रेगुलेशन भी फॉलो करें। जो तारिक भाई ने हमारी बात किया कि हर बेकरी वाला अपना लाइसेंस बनाए, हर चीज़ जो भी है अपनी कानूनी तरीके से वो सही तरीके से रखे, और साफ़ सफाई जो उन्होंने कहा, तो हर एक बेकरी वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको पहले समझ में आए, लेकिन आज जब तारिक भाई और नासिर भाई ने ये बीड़ा उठाया है और उनको समझा रहे हैं, तो माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेकरी में साफ़ सफाई और हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं और उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग की ये जो मीटिंग है वो ऐसे ही चलते रहे, और नासिर भाई का और उनकी टीम का सब लोग ऐसे ही पुरजोश तरीके से साथ देते रहे, यही हम लोग की दुआ है। रही मीटिंग का जो मकसद है वो 100% सक्सेस रहेगा। सभी का बहुत ही सकारात्मक एक एटीट्यूड था, सभी समझ रहे भाव बढ़ना चाहिए, व्यापारियों का पैसा टाइम पे चुकाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सकारात्मक माहौल में ये पूरी मीटिंग को अंजाम दिया गया है। हम सभी व्यापारी से बहुत ही खुश हैं। आज जो भाव बढ़ा है तो किस तरीके आपको क्या लगता है? ये मीटिंग सक्सेस होने से बहुत अच्छा हो जाएगा, बेकरी वाले भी खुशहाल हो जाएंगे, आगे बेकरी की भी आगे तरक्की भी हो जाएगी, और फिर उसके साथ में व्यापारियों का थोड़ा सा जो है संरक्षण हो जाएगा। व्यापारी भी अपने हिसाब से सब अपने हिसाब से काम करेंगे अच्छे से, क्योंकि व्यापारी का भी जो थोड़ा बहुत जोखम था वो सब अभी निकल गया है। भाव उन लोग बढ़ा के ले लिए हैं,
बहुत अच्छी बात हुई है नासिर भाई की अगवानी में। ये लोग जो काम कर रहे हैं और जो नासिर भाई प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं उससे पूरी बेकरी इंडस्ट्री खुशहाल है और उसके साथ हम लोग भी खुश हैं। रही भाव बढ़ने का तो बहुत अच्छा और सक्सेसफुल गया, उसमें सारे बेकरी वाले खुश हैं, सारे ट्रेडर्स खुश हैं। जब 4 पैसा वो कमाएंगे जब भी ट्रेडर्स को पैसा देंगे, उनसे परिवार खुश रहेंगे। अभी तो लॉस में धंधा कर रहे थे, मैदे का भी रेट बढ़ गया, तेल का भी रेट बढ़ गया, तो नुकसान में जा रहे थे, इसलिए ट्रेडर्स का भी पैसा रोक रहे थे। अभी ये भाव बढ़ने से सारे लोग खुश हो जाएंगे और अच्छे से बिजनेस उनका चलेगा।